ट्रक आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तूड़ी से भरा हुआ ये ट्रक है। अनाज मंडी में इसको चालक लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद हालत क्या कुछ है अनाज मंडी की वो आप लोगों को स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है। मतलब कितना कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। अभी पीछे गेहूं की फसलें कटी, मौसम था, आपको लगातार खबरें दिखाई हैं, नई सरकार बनने को है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे क्या कुछ हालात बने हुए हैं। गड्ढे इतने ज्यादा, वो गाड़ी आते हैं आप देख सकते हैं कितने कितने उसके पहिए जो है इस वक्त नीचे धंस जाते हैं। गड्ढों से पूरी नई अनाज मंडी जो है भरी हुई है। कहने को नई अनाज मंडी बनाई गई कि सुविधाएं यहाँ पे किसानों को मिलेंगी जो लोग पहुंचेंगे, लेकिन क्या कुछ सुविधाएं वो आप देख सकते हैं। हालांकि जो ट्रक के चालक है वो भी यहाँ पर है, पूरा का पूरा ट्रक जो है वो पलटा हुआ है, तूड़ी से जो है वो पूरे तरीके से भरा हुआ था और कितने पानी में है वो आपको नजर आ सकता है यहाँ पे। मतलब अगर आपको जाना भी, जैसे वो बाइक आ रही है, आप देखेंगे कैसे लोग पानी से पूरा एक तरीके से ना ऐसे नदी सी बनी हुई है, उसमें से लोग निकल के आ रहे। क्या हुआ था जी एक बार बताना। अब पानी में कुछ नहीं दिख रहा है, खड्डे खुड्डे कुछ नहीं दिख रहे। अब क्या करेगा आदमी, लेके आएगा सीधी लेके आएगा गाड़ी, अब गाड़ी लेके आ रहा सीधी, अब खड्डे तो दिख रहे नहीं। अब सीवर बना रखा, क्या नहीं बना रखा, जा कुछ बम्बू लगाओ, जा कुछ लगाओ तो सही, किसी चीज का लगाना चाहिए, किसी चीज का नहीं लगा रखा। दिख नहीं रहा था तभी अनियंत्रित हो गया। हाँ नियंत्रित हो गया, आराम से आ रहे थे। पहले मैं उस सेट के नीचे लगा रहा था, बारिश हो रही थी, उस सेट के नीचे लगाया, मैं चल बूस भीग जाएगा, उस सेट के नीचे लगा रहा, फिर आराम से मका अगले सेट के नीचे लगाऊंगा, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ लगा लूंगा। उसके बाद आने के बाद यहाँ आया, अब ना सीवर का पता लग रहा ना किसी चीज का पता लग रहा। तो पूरा पलट गया था ये। हाँ। कितने लोग थे आप इसमें? एक अकेला था। ठीक है, आप सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल। आप देखेंगे कि मॉनसून की पहली बारिश है जिसने प्रशासन की पोल जो है वो खोल दी है। किस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कितने सारे ट्रैक्टर ट्रोले आते हैं, अपने खेतों से लोग जो है अलग अलग फसलें जो हैं वो काट के किसान लेकर आते हैं, और उसी बीच देखिए सारी जो तूड़ी है वो भी किस तरीके से बह जाती है। यहाँ पे बच्चे भी होते हैं किसानों के, यहाँ पे महिलाएं भी होती हैं, और किस तरीके से आप खुद ही देखिए। मतलब अगर वहां से यहाँ तक भी आना है तो कैसे लोगों को आना पड़ रहा है अपनी जीन्स ऊपर करके, आप खुद ही देखिए। और ऐसे में रिस्क कितना ज्यादा होता है। अभी तो मॉनसून शुरू होने को है, अभी तो सावन शुरू होने को है। आप आए कहाँ से, कहाँ जा रहे थे बताएंगे? अब देहरादून जा रहे थे। देहरादून लेके जा रहे थे? और कहाँ से लेके आ रहे थे गाड़ी? ये लेके आए थे हरियाणा में, तो यहीं से लेके आए थे। अच्छा, तो तूड़ी भरी हुई है? हाँ जी। तो नुकसान काफी हो गया है। ट्रक का भी नुकसान है और तूड़ी का भी नुकसान है। इसमें बह जाएगी कम से कम हमारा लाख रुपए का नुकसान है। लाख रुपए का है नुकसान? हाँ जी। बिल्कुल। आप देखेंगे कि लाख रुपए का नुकसान यहाँ से होता है, कैसे भुगतान होगा। और भी लोग हैं यहाँ पे जो कि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप खुद ही देखिए क्या कुछ हालात बने हुए। बारिश तेज थी लेकिन इतनी ज्यादा देर भी बारिश नहीं हुई कि ये कुछ हालात हो जाए। पूरी अनाज मंडी के आप हाल देखिए तो यही हालत रहती है जब बारिश होती है, सावन आता है, इतना पानी भर जाता है। बारिश में तो यही हाल होता है जी। यहाँ पे मैंने कॉल किया था, आपको बुलाया था। अच्छा। मैंने मैसेज किया था सर को कि यहाँ पे हालात देखिए मंडी में आके, बस बाहर मेन गेट पे पक्का कर दिया, यहाँ पे तो वैसे ही है जैसे कि तैसे ही है। और नई सरकार बन गई है, वादे कर रहे हैं कि सुधार होगा। क्या कह सकते हैं, अभी तक तो कोई प्रशासन देख नहीं रहा है। बाहर मंडियों के बाहर साफ सफाई हो जाती है, अंदर ऐसी है अभी भी। इसकी वजह से हादसे होते हैं, बड़े वाहन आते हैं यहाँ पे रोजाना। बच्चे खेल रहे थे जी पानी, जिस टाइम ये गाड़ी पलटी है बारिश, बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन चलो टल गया, बच गया। बाइक वाले तो रोज गिरते होंगे। बाइक वाले सर अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे बैठे थे तो बाइक वाला भी गिरा, एक लेडीज भी गिरी है स्कूटी पे। तो आप देखिए कि रोजाना कितने ही हादसों को खुला न्योता दे रही है करनाल की नई अनाज मंडी। और अभी नई सरकार बनी है, लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, नई सरकार बन चुकी है, रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, सुधार के लिए अलग अलग कमेटियां बन रही है, मीटिंग हो रही है, लेकिन क्या कुछ सुधार हो रहा है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। और पिछले अंतराल में क्या कुछ हुआ वो भी आप लोगों को दिख रहा है। नई अनाज मंडी बनाई थी किसानों की सहूलियत के लिए, लेकिन सहूलियत तो क्या कुछ है। आप देखिए कैसे, अब आप खुद ही देख लीजिए कैसे लोगों को वहां पे अपनी निक्कर वगैरह किस तरीके से ऊपर करके, क्योंकि भीग जाएंगे, फिर उसके बाद घर तो जा नहीं सकते, कैसे यहाँ पे लोग चल के आ रहे हैं वो आप लोगों को दिख ही पा रहा होगा। हादसे कितने होते हैं, उन्होंने बोला अभी थोड़ी देर पहले एक बाइक थी वो पानी की वजह से ऐसे गड्ढों में पानी भरा हुआ है, अनियंत्रित हो जाती है, पूरा कीचड़ यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे ये बता रहे 1 लाख के लगभग का उनका नुकसान जो है हो जाता है। तूड़ी से भरा हुआ ये ट्रक लेकर आ रहे थे और किस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं देहरादून, इसको उत्तराखंड की ओर लेके जाना था। मैंने सोचा पिछले शेड के नीचे लगा दूं, फिर अगले शेड के नीचे, और लेकिन
लेकिन उनको क्या पता था इतने में अनियंत्रित हो जाएगा। अब सोचिए कि आपको ये ऐसे पानी दिख रहा है बट बीच बीच में कितने गड्ढे हैं, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं और इसी की वजह से आए दिन सड़क हादसे भी होते हैं। अब आप खुद सोचिए कैसे यहाँ पे अलग अलग सब वो फैला भी हुआ है, गंदगी भी फैली हुई है, कीचड़ भी फैला हुआ है, ऐसे में बीमारियां फैलने का भी डर रहता है। और प्रशासन की पोल मुझे लगता है मानसून की पहली बरसात ने खोल दिया। हर साल प्रशासन सरकार वही वादे करती है सुधार होगा सुधार होगा, लेकिन क्या सुधार हो रहा है वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सब लोग पीछे खड़े हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी अपने घरों से कितनी दूर यहाँ पे अनाज मंडी में आते हैं, अपने खेतों से फसलें लेकर किसान यहाँ पहुंचते हैं। अब सोचिए उन फसलों पे साल की मेहनत जाती है और थोड़ी सी नजरअंदाजी यहाँ पे अगर कुछ छोटा सा हादसा हो जाता है, कहने को बचाव हो गया, वो व्यक्ति जरूर सुरक्षित है, लेकिन 1 लाख का नुकसान है। अब सोचिए कि गरीब चालक है कहाँ से भरेगा। शहरों में भी यही हालात है, जगह जगह सेक्टरों की पोश इलाकों की भी बात करें तो खड्डे इतने ज्यादा हैं वहाँ पे और गड्ढों में पानी भरता है, कीचड़ भरता है, बच्चे होते हैं, सीवरेज की निकासी नहीं हो पाती है, गलियों में पानी भरने लगता है, बच्चों को पास तक जाना होता है तो उनके लिए दिक्कत आ जाती है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ भी, अभी उन्होंने बोला एक लेडी जा रही थी वो भी वहाँ पे फिसलते बची है। मलेरिया बीमारियां कितनी फैलती है, अभी गंदा पानी है, कीचड़ का पानी है, निकासी हो नहीं पाती है, सफाई कर्मी अब ना जाने कब पहुंचेंगे। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। अब उस कुत्ते को देख सकते हैं, जानवरों में भी बीमारियां फैलती हैं। आप खुद ही सोचिए कैसे जानवर हो, इंसान हो, सभी लोग जो भी अनाज मंडी में पहुंच रहे, दूर दूर से किसान यहाँ पे पहुंच रहे, कितनी समस्या आ रही है। मतलब चारों तरफ आपको ऐसे लग ही नहीं रहा होगा कि जमीनें, ऐसे लग रहा है कोई नदी सी बनी हुई हो, कैसे लोग उसको पार कर करके आ रहे हैं। मतलब वहां से यहाँ तक आना मुश्किल है और ऐसे में बीमारियां कितनी फैलती है। अब खुद ही देखिए जो फसल है, जो तूड़ी है, वो हर तरफ फैली हुई है। तो प्रशासन को जागने की जरूरत है। नई सरकार बन चुकी है, कई तरीके के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो एक नॉर्मल बेसिक सी, जो एक प्राथमिक सी एक सुविधा देनी चाहिए आमजन को, वही नहीं दी जा रही है। अनाज मंडी जहाँ से अनाज आता है, लोगों की प्लेट तक खाना पहुंचता है, किसानों को इतनी सहूलियत भी नहीं दी जा रही है कि यहाँ पे उनको गड्ढे नहीं नजर आ रहे हैं। कम से कम यहाँ पे गड्ढों को भरवाया जाए, पूरे रास्ते को प्लेन करवाया जाए। अब तो कम से कम प्रशासन जागे, इस और ध्यान केंद्रित करे। इतने हादसे पहले हो चुके हैं, पूरा का पूरा ट्रक पलटा हुआ है, तो और कितने हादसों को यहाँ पे न्योता जो है वो दिया जा रहा है। तो प्रशासन को जागने की जरूरत है। अभी फिलहाल के लिए चालक जरूर सुरक्षित है, लेकिन हालत देखिए आप अनाज मंडी की वो कैसी हुई है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।